जहां ग्वालियर की एक नाबालिग दिल्ली में बेची जाती है, उसके पहले ही वह वहां से भाग निकली। परिजनों ने पीड़िता को रुड़की से बरामद किया। नाबालिग ने दूर के रिश्तेदार और उसकी महिला मित्र पर रेलवे स्टेशन के यार्ड में बंधक बनाकर रखने और रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया। वहीं नाबालिग को जब पुलिस न्यायालय के आदेश पर वन स्टॉप सेंटर छोड़ने गई तो नाबालिग और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना अंतर्गत 21 मार्च की शाम को गुब्बारे बेचने वाली एक नाबालिग महाराज बाड़े में ई रिक्शा में सवार होकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां उसको दूर के रिश्तेदार और उसकी महिला मित्र मिली। आरोपी पेशे से ऑटो ड्राइवर है। दोनों आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ले गए और यार्ड पर खड़ी छोटी लाइन ट्रेन में बंधक बनाकर रखा। यहां आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी उससे रात में देह व्यापार भी करवाते थे और दिन में उसे नींद की गोलियां दे देते थे। आरोपियों को पता लगा कि नाबालिग को परिजन ढूंढ रहे हैं। इसी के बाद आरोपी नाबालिग को लेकर दिल्ली जा पहुंचे और यहां वे नाबालिग को दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर बेचने की तैयारी कर रहे थे। तभी मौका पाकर नाबालिग वहां से भाग निकली। पुलिस के अनुसार नाबालिग पूर्व में रुड़की की रहने वाली है, इसलिए दिल्ली से रुड़की जा पहुंची। बाद में नाबालिग ने परिजनों को रुड़की पहुंचने की जानकारी दी। यहां से परिजनों से लेकर ग्वालियर पहुंचे। इसके बाद पीड़ित परिजनों के साथ थाने पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध रेप और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर नाबालिग के हंगामे किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। पता चला है कि नाबालिग वन स्टॉप सेंटर में नहीं रहना चाहती थी और अपने घर जाना चाहती थी। वहीं बाद में पुलिस की समझाइश के बाद नाबालिग वन स्टॉप सेंटर में रहने को तैयार हो गई। फिलहाल दोनों आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है कंपू से एक नाबालिग बच्ची जो है वहाँ पे वो फुग्गा बेचने का काम करती थी और वो लापता हो गई थी। तो उसकी मां द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कोतवाली थाने में। उनके द्वारा रिपोर्ट पर से तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रकरण में विवेचना की गई थी। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल आधार पर उसको सर्च किया जा रहा था। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो अकेली टमटम से बैठकर वो स्टेशन तक जाती हुई दिखी है और फिर स्टेशन से वो ट्रेन में बैठ के चली गई थी। उसके परिजनों द्वारा रुड़की से लेकर वापस आए अभी, और जब उसका स्टेटमेंट लिया गया उस बच्ची का दस्तयाब की गई 363 में, तो उसके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया कि वो ट्रेन से बैठ के दिल्ली गई थी। दिल्ली से फिर रुड़की चली गई थी। चूँकि रुड़की में भी पूर्व में अपने परिजनों के साथ में वहाँ पे दरगाह पे वहाँ पर रह चुकी है वो, और वहाँ पे भी उनके परिजनों द्वारा फुग्गा बेचने का काम किया गया था। तो उस आशंका के आधार पर परिजन रुड़की गए थे और वहाँ से लेके आए। और जब ग्वालियर से जब गई थी तो इस बीच में उसके साथ में एक जो उनके समाज की लड़का है और एक महिला है, उनने जो है उसको गुमराह करके वो लड़के के साथ भेज दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर धारा 376 और पास्को एक्ट की धारा बढ़ाई गई है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। अब इस संबंध में तस्दीक की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी वन स्टॉप सेंटर में उसको काउंसलिंग कराकर वन स्टॉप सेंटर में भेजा गया। इस संबंध में चूँकि जो स्टेटमेंट आप बता रहे हैं, इस संबंध में जांच की जा रही है। सर वीडियो सामने आया, सर पुलिसकर्मी को दूसरे बच्चे ने धक्का देते हुए सामने आया। अब वो चूँकि वन स्टॉप सेंटर का जो आदेश हो गया था, तो वो वन स्टॉप सेंटर में जाने के लिए मना कर रही होगी, तो उस बात पर से उसको समझाइश देकर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया।